नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। तो देखो साथियों, जैसा कि हम आज 21 तारीख से देखते आ रहे हैं कि 21 तारीख से देखते आ रहे हैं, लगभग आज 4 दिन हो चुके हैं। पशु परिसर की जो तैयारी करवा रहे हैं साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। ओके साथियों, रोजाना आपको 6 बजे के लगभग आपकी क्लास शुरू हो जाती है साथियों। ओके, और आप सभी से एक निवेदन है कि अपना जो जो टाइमिंग है बिल्कुल फिक्स है साथियों। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपने टाइमिंग को कभी नहीं छोड़ें। ओके, लगभग आपकी जो 7-8 दिन की तैयारी है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करवा देंगे साथियों। इसलिए कोई भी भाई चिंता ना करें। 1 मिनट थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लेंथ इसका अलग कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी करा देंगे। पशु परिस्थिति की जो भर्ती है उसकी आज तैयारी करेंगे हम। लगभग 24 तारीख हो चुके हैं। पशुधन वाले क्वेश्चन देख रहे हैं साथियों, बहुत बहुत क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी भाई को इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर जो इस नंबर पर मुझे आप कॉल कर लीजिएगा। किस नंबर पर कॉल करना है मैं आपको देता हूँ। इस नंबर पर आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। ओके, 8442000645 इस नंबर पे आपको मुझे कॉल करना है। कॉल नहीं करने लगे तो आपको मुझे व्हाट्सअप करना है साथियों। ओके, इसके जरिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा साथियों। तो देखो साथियों, पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। इसका आंसर नीचे इसलिए देता हूँ क्योंकि कोई भाई मुझे पीडीएफ के लिए पीडीएफ मांग लेता है तो उसको मैं क्वेश्चन भी इसे नीचे इसलिए देता हूँ साथियों आंसर। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पशु प्रजनन नीति लागू की गई। इसमें 3 क्वेश्चन के आसपास होंगे साथियों कि जो पशु प्रजनन नीति है वो कब लागू की गई थी, कि कौन से सन में लागू की गई थी। तो जनवरी 2008 के अंदर जो पशु की जो प्रजनन नीति है वो लागू की गई थी मेरे प्यारे साथियों। ओके, अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राज्य का प्रथम पशु सीमन बैंक कहाँ स्थित है, यानी कि राजस्थान का जो प्रथम पशु सीमन का जो बैंक है उसके लिए पूछा जाए आपको तो बताना है कि बस्सी यानी कि जयपुर के अंदर स्थित है। बस्सी कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में। बस्ती को क्षेत्र है जयपुर का, वहाँ पर स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का है कि अच्छी किस्म की ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रमुख है, यानी कि सबसे अच्छी। देखो वो बहुत सारी भेड़ें होती है जो ऊन प्राप्त करवाती हैं, लेकिन सबसे अच्छी नस्ल आपको बताना है तो वो होगी चोकला। ओके, चोकला ऐसी भेड़ की नस्ल है जो अच्छी प्रकार की ऊन प्राप्त करवाती है साथियों। ओके, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य में किस नस्ल की भेड़ें सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि राजस्थान है उसमें सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक जो भेड़ है वो पाई जाती है विद्यार्थियों। तो वो हो जाएगी मारवाड़ी क्षेत्र, क्योंकि मारवाड़ी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सॉरी जो भेड़ें हैं वो पाई जाती है। नागौर क्षेत्र की बात करें हम तो नागौर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर गायें अधिक पाई जाती है साथियों। ओके, सभी प्रकार के क्षेत्र है उसके सभी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य में ऊँट सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं, यानी कि राज्य की बात करें हम तो सर्वाधिक ऊँट पाई जाने वाला राज्य बाड़मेर होगा। ओके, बाड़मेर में सबसे ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं। जैसलमेर में ऊँट पाए जाते हैं लेकिन इतने नहीं पाए जाते हैं जितने बाड़मेर में पाए जाते हैं। इन क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में सबसे अधिक बकरियाँ पाई जाती है साथियों। ओके, इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का है कि हाफ ए मिलियन जॉब कार्यक्रम संबंधित, यानी कि हाफ ए मिलियन जॉब आपसे पूछ ले किससे संबंधित, किस कार्य से संबंधित है, इसको तो आपको बताना है। बतख जो है वो किससे संबंधित है, इससे संबंधित है। ओके, 7 नंबर का प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला कौन सा है। अच्छा, यानी कि बिल्कुल मीडियम साइज का बात करें तो पशुधन वाला क्षेत्र हो जाएगा इसके अंदर धौलपुर है। धौलपुर के अंदर बिल्कुल न्यूनतम ओके, न्यूनतम कितना, यानी कि 100 है तो 100 का आधा कितना होगा 50। ओके, इस प्रकार का बिल्कुल अच्छा प्रकार का यहाँ के न्यूनतम होगा मीडियम साइज का। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है, यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक पशुधन वाला, यानी कि पशु जो धन यानी कि दूध वो कौन सा होगा साथियों। तो बाड़मेर में सबसे अच्छा पशुधन वाला जिला कहलाता है साथियों। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि जो राजस्थान उसका एकमात्र पक्षी है, जो पक्षी होते हैं उसका चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है। तो जौहर बाजार जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित है जौहर बाजार जो जौहरी बाजार है उस जयपुर में कोई बाजार है जौहरी बाजार उसका नाम हो जाएगा साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे ये हम 10 नंबर का है साथियों कि पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वारा योजना कब प्रारंभ की। देखो साथियों, जो बारी आवाज़ें आ रही है उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि हमारा क्षेत्र इस प्रकार से है कि आपको कुछ बता नहीं सकता। पशु चिकित्सालय पशुपालक के द्वारा योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1 अक्टूबर 2009 को आरंभ की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का है कि राजस्थान का राज्य पशु है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का राज्य पशु के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कौन सा होगा, चिंकारा हो जाएगा साथियों। पशु के बारे में यहाँ पर पक्षी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आपको गोडाउन बताना है, जो अमेरिका में सबसे अधिक पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों? अमेरिका में सबसे अधिक पाए जाते हैं। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला 12 नंबर का है कि होल्स्टीन एवं रेड किसकी नस्ल है। कहीं होल्स्टीन एवं रेड ये बिल्कुल एक ही जानवर की नस्ल है, लेकिन किसकी नस्ल है साथियों? तो ये गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? ये गाय की नस्ल है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं जो पशु परिस्थिति की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर का है हमारे पास में
कि किस जगह की बकरियां भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, यानी कि किस प्रकार की जो किस जगह की बकरियां हैं जो पूरे भारत के अंदर फेमस है, कौन सी बकरियां हैं। तो ये वरुण गांव नागौर के अंदर पड़ता है, जो वरुण गांव है वहाँ पर बकरियां हैं जो पूरे भारत के अंदर फेमस है साथियों। और कितना इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना कि कौन सी बकरियां हैं जो फेमस है, वरुण गाँव की हैं साथियों, जो नागौर के अंदर पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन है साथियों 14 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है। 1 मिनट रुको, बिल्कुल सही होगा। अरे भाई, अरे भाई, आगे आएंगे किस जगह का ऊँट भारतवर्ष में लोकप्रिय है, कि ये कौन सी जगह का ऊँट जो है जो पूरे भारत के अंदर फेमस है साथियों। तो वो हो जाएगा नाचना जैसलमेर का। कौन सा जो नाचना है वो जैसलमेर में पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है नाचना का, वहाँ उसका फेमस है साथियों सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है साथियों 15 नंबर का है कि राज्य का सर्वाधिक गौवंश वाला जिला कौन सा है, यानी कि जो राजस्थान उसका गौवंश यानी कि गौवंश का मतलब कि गाय वाला जिला कौन सा अधिक फेमस है साथियों। तो वो हो जाएगा उदयपुर, यानी कि राज्य का सर्वाधिक गौवंश वाला जिला कौन सा है, जो उदयपुर में है, उसमें सबसे अधिक गाय अधिक पाई जाएगी साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है, यानी आयोजक जिला कौन सा है, यानी कि पशु मेला सबसे अधिक पशु मेले का आयोजन सबसे कौन से जिले में किया जाता है साथियों। तो नागौर के अंदर की जाती है, यहाँ पर गायें सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर सभी प्रकार के जो जो पशु हैं उनके यहाँ पर आयोजित की जाती है, मेले का आयोजन किया जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें हम कि गधों एवं खच्चरों का मेला कहाँ भरता है, यानी कि जो गधे होते हैं और खच्चर, यानी कि गधे और खच्चर ना तो घोड़ा होता है ना गधा होता है, उनके जो बीच का मीडियम साइज होता है वो खच्चर होता है साथ ही, वो सभी भागने में भी तेज होता है और जो भारी चीज़ें होती हैं उनको ढोने में भी अच्छा होता है। तो जो लूणियावास जयपुर के अंदर है उसका वहाँ पर मेला लगता है, लूणियावास का जयपुर में पड़ता है लूणियावास। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं साथ, इस प्रकार के क्वेश्चन याद रखना है। अगला है कि राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान का पशुपालन विभाग है उसकी स्थापना की गई थी साथियों, इसकी स्थापना की गई थी 1957। अभी वर्तमान के अंदर जो 2024 के अंदर एक चीज़ की स्थापना हुई थी, जो गायों के अंदर किसी प्रकार की बीमारियां होती है तो उसका इलाज कराने के लिए जो डॉक्टर का परामर्श है वो घर बैठी आती है। उसका नंबर शायद मेरे हिसाब से मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 1928 होगा या फिर 1998 होगा। एक बार कॉल लगा के देखना है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको याद रख लेना है साथियों। एक वेन आती है। अगला है कि राज्य में पशुओं की कौन सी जाति सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में सबसे अधिक पशुओं की जनजाति पाई जाती है तो वो हो जाएगी बकरी, लेकिन बकरी अब खत्म हो चुकी है। अब सबसे अधिक लगभग भैंसें सबसे अधिक पाई जाती है। ये 2011 की जनगणना होगी मेरे हिसाब से। ओके, शायद मेरे हिसाब से अभी तक कोई जो पशुओं की जनगणना हुई है वो अभी तक नहीं हुई है, 5 वर्ष में होती है साथियों। ओके, जब होगी सब पता चल जाएगा, लेकिन बकरियाँ तो लेकिन सबसे ख़त्म हो चुकी है। सबसे अधिक भैंसें पाई जाती है साथियों वर्तमान के अंदर, तो लगभग मेरे हिसाब से तो कह नहीं सकते अभी, लेकिन आपकी किताब के अंदर जो 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 आगे जो कुछ लिखा है, यानी कि जो गूगल पर जो चीज़ आ रही है कि बकरियाँ हैं, तो बकरी आपको टाइप करना है साथियों, भैंस टाइप नहीं करना है मेरे हिसाब से, बस आपको बकरी पर टाइप करना है। बस मैं जो आपको इस हिसाब से बता रहा हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े किस जिले में पाई जाती है। जो घोड़े को सभी जानते हो कि 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, 2 कान होते हैं, सभी को पता है। राजस्थान में घोड़े कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, घोड़े पाए जाती है, और सबसे अधिक यहाँ पर पाई जाती है विद्यार्थियों, याद रखना है। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर। एशिया का मतलब है कि ये जो महाद्वीप हैं, एशिया के महाद्वीप है, इसके अंदर भारत स्थापित है साथियों। ओके, तो इसमें है साथियों बीकानेर के अंदर। ओके, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कि राजस्थान में, इस प्रकार से। लेकिन एशिया, क्योंकि घुमा फिरा कर किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए याद रखना है कि एशिया में या फिर भारत में या फिर राजस्थान में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, तो बीकानेर में आपको याद रख लेंगे। ये महाद्वीप की हो गई, पूरे महाद्वीप की। अगला है कि दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल कौन सी है। कहीं जो दुग्ध उत्पादन की बात करें हम, तो जो गाय की अच्छी प्रकार की नस्ल है तो हो जाएगी राठी। या किसकी है, ये गाय की हो जाएगी नस्ल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट का मतलब है कि प्रसिद्ध है साथियों, उत्तम यानी अच्छी प्रकार की है। 23वां नंबर का है कि किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको सबसे अच्छा माना जाता है कि यह सबसे अच्छा है किसके लिए, कृषि कार्य के लिए। अब तो लेकिन खत्म हो चुके हैं साथियों, अब तो ट्रैक्टर का जमाना आ चुका है। किसका आ चुका है, ट्रैक्टर का जमाना आ चुका है। अब तो बैल खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर अभी बैलों के माध्यम से बोए जाते हैं। तो सबसे अच्छी नस्ल हो जाएगी। साथ ही इसमें नागौरी बैल, जो कहाँ पर पाए जाते हैं, नागौर के अंदर पाए जाते हैं। नागौरी बैल जो इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी वर्तमान के अंदर खेती की जाती है। ओनली फॉर किससे की जाती है, वहाँ पर बैलों से क्या की जाती है, वहाँ पर बैलों से की जाती है कृषि। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागौरी बैल हो गया। अगला क्वेश्चन है साथियों
24 नंबर का है कि मेरिनो किसकी नस्ल है। तो मेरिनो की ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लेकिन फिर भी देख लीजिए साथियों, ये भेड़ की नस्ल है। किसकी है? भेड़ की नस्ल है। देखो साथियों, एक जानवर है, इसकी कोई 10 या फिर 15 नस्लें होती है साथियों। ओके, सबको याद रखना है। यदि आप मुझे कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में कि सर एक नस्ल पर वीडियो बनाओ, तो उसके ऊपर भी डालकर मैं आपको डाल दूंगा साथियों। अगला है कि केंद्र है, ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, यानी कि ऊँट का जो प्रजनन केंद्र होता है वो कहाँ पर स्थित है। सभी जानते हो प्रजनन क्या होता है, इसलिए कुछ नहीं। क्योंकि अगला है कि बीकानेर में स्थित है। ओके, बीकानेर में कोई स्थान नहीं है, ओनली पर बीकानेर जो क्षेत्र है, जो जिला है, वहाँ पर स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों मेरी, अरे 25 ही के यार, तो चलो कोई बात नहीं। 25 क्वेश्चन आपके सामने पेश हो चुके, मुझे लगा कि 23 क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, 5 कम है। देखो साथियों, लगभग मैं आपको बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा। एक चीज़ आपको याद रखना, शायद 29 या फिर 30 को आपकी बहुत ही मैराथन क्लास लगेगी साथियों। लगभग आपको मैं इसके अंदर 500 क्वेश्चन बताऊँगा साथियों। 500 क्वेश्चन बताऊँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक रहेंगे, उसके अंदर आपका टॉपिक रहेगा सामान्य ज्ञान। सबसे पहले बात करें सामान्य ज्ञान। दूसरा रहेगा आपके सामने कला संस्कृति। तीसरा आपका टॉपिक रहेगा पशुपालन। चौथा टॉपिक रहेगा आपका जीके का। 4 टॉपिक रहेगा साथियों। ओके, 4 टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। लगभग आपको 1000 क्वेश्चन बता दूंगा साथियों। और एक क्लास आपकी लगेगी, यदि आपकी सुबह, यदि सेकंड पारी में रहेगी आपकी एग्जाम, तो आपको सुबह क्लास लगा दूंगा। और यदि सेकंड पारी में नहीं रही तो आपकी क्लास लगभग आपको सुबह जल्दी लगा दूंगा। ओके साथियों, सभी से निवेदन है कि यदि आपको चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों। ओके, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि जो भी पशु परिचय की एग्जाम की तैयारी के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाए यूट्यूब पर, तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और जो बाकी एग्जाम है उसका जो टाइम टेबल है वो सभी को आपको पता चल रहा है। और एक चीज़ आपको बता दूं साथियों, यदि आपको चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना है सबसे पहले। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा और कौन से, यदि आपको किसी पसंद का आपको गलत लगे आंसर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों। PDF के लिए यदि किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर जो नंबर दिया है उस पर आपको मैसेज कर देना है 8484206105। ओके, आशीष मीणा आपको सेव कर लेना है। PDF के लिए आपको प्रोवाइड करवा जाएगी ओनली पर सीमित मात्रा के अंदर, सीमित रुपए के अंदर आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा साथियों, यदि आपको चाहिए तो। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत साथियों।